जय हिंद। जेएसएससी एजुकेशन में आपका वेलकम है। ये झारखंड करंट अफेयर्स का 23वां लेक्चर है और ये योजना का अंतिम लेक्चर है। 2 साल का योजना हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, 2 वित्तीय वर्ष का। तो ये योजना का अंतिम लेक्चर है, 23वां लेक्चर, जिसमें हम लोग 2 योजना के बारे में पढ़ेंगे। एक सारथी योजना और एक जो बिजली 100 यूनिट दे रहा है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। कंफ्यूजन नहीं कि कितना से कितना तक फ्री मिलेगा, कितना से कितना सब्सिडी मिलेगा, ये पूरी चर्चा करेंगे। इसके पहले टोटल 22 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, 3 मास्टर वीडियो है और 20 आपका योजना वाले लेक्चर्स है। तो आप लेक्चर 1 से जरूर देखिए अगर आपको 100% सही आंसर करने हैं इस कंपटीशन के युग में। तो ये सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है, चाहे आप एक्साइज दे रहे हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर दे रहे हैं, चाहे आप जेपीएससी दे रहे हैं, चाहे आप जेपीएससी का इंटरव्यू ही क्यों ना दे रहे हैं। तो ये ऑलराउंडर सिलेबस है जो बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद मैंने इसको कंप्लीट किया है। नहीं तो आप पता चल रहा है योजना तो बहुत सारे हैं, इतने सारे योजना मैंने देखा यूट्यूब में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस योजना का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस योजना से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा सकते हैं या फिर नहीं ही पूछे जाएंगे, क्योंकि वो इतने पुराने योजना है, वो नहीं पूछे जाएंगे आपको। क्योंकि आप इन सारी योजनाओं को छोड़ने के बाद आप पुरानी योजनाओं करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल, लेकिन इनको छोड़ करके आप पुराने कर रहे हैं, वो मुझे कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं लगते हैं। और आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, ना तो मैं लेफ्ट मुड़ता हूँ ना तो राइट, एकदम स्ट्रेट वे में जो पूछा जाता है एकदम उसी पैटर्न में मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, टोटल 3 मास्टर वीडियो और 20 ये। इसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको किसका लेक्चर चाहिए। सारे पाइपलाइन में है, लेकिन आपको बताइए सबसे पहले क्या चाहिए आपको। वन स्थिति, वन सर्वेक्षण जो है वो उसके बारे में वीडियो चाहिए, या पुरस्कार के वीडियो में चाहिए, या फिर आपको स्पोर्ट्स वाला चाहिए। ये तीनों ही पाइपलाइन में है। तो आप मुझे बताइए पहले क्या चाहिए, मतलब 24वां लेक्चर मैं किस पर लेकर गया हूँ। एमसीक्यू मैं लेकर के आऊंगा, एमसीक्यू को छोड़ करके बोलिएगा, ठीक है। एमसीक्यू तो मैं लेकर के आऊंगा, इसको छोड़ करके बताए 24वां लेक्चर आपको किस पे चाहिए। तब तक के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्लास। बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, बस इसका सही ढंग से पालन होना चाहिए। और मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इस योजनाओं के बारे में जानते हैं और अगर आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी इस योजना का थोड़ा त्रुटि हो रहा है या अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, तो आप आवाज उठाइए इसके लिए, क्योंकि ये योजनाएं हमारे लिए ही है। हमारे टैक्सेस से ही, हमारे जो पैसे होते हैं उसी से सारे यहाँ पे बजट बनाए जाते हैं, मैक्सिमम, मैं सारे नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम। और ये योजनाएं हम लोग के लिए हैं, तो हम लोग को इससे फायदा होने चाहिए, राइट। नहीं तो आपको पता है कि बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स हमारे पैसे लेकर के फिर बाद में ईडी उस पर छापा मारती है। तो ध्यान रखना है आपको, हमारी जो स्थिति है हमको ही सुधारनी है। तो चलिए योजना के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सारथी योजना। सारथी मतलब क्या होता है कि कोई आपको हेल्प कर रहा है रास्ते दिखाने में। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे युवाओं को रास्ता दिखाना है, तो आप क्या दिमाग में आएगा। युवाओं को रास्ता दिखाने का आपके पास 2 दिमाग में आएगा, या तो उसको रोजगार दे दो या तो पढ़ाओ। तो रोजगार वाले बहुत सारे आ चुके हैं, तो ये है आपका पढ़ाई वाला। कोचिंग में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, निःशुल्क यहाँ पे तैयारी उनकी होगी। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो झारखंड सरकार के द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए सारथी योजना का शुरुआत किया गया, ठीक है भाई, जिसकी मदद से डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए सहायता यहाँ पे प्रदान की जाएगी। और ये जो सहायता होगा वो फ्री रहेगा, निःशुल्क, पैसे उनको नहीं लगेंगे यहाँ पे। इस योजना के तहत जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर होंगे उनको यहाँ पे फ्री में कोचिंग दिया जाएगा विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए। और इसका जो तैयारी का फी रहेगा वो सरकार खुद वहन करेगा, सरकार खुद वहन करेंगे। हमारे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जो है 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की है, और युवाओं के कल्याण के लिए हर संभव यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। योजना का नाम है मुख्यमंत्री सारथी योजना। सरकार द्वारा शुरू किया गया झारखंड के, किसके लिए, राज्य के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना। प्रतियोगिता परीक्षाओं बहुत सारी चीजें आ सकते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, नीट, आईआईटी, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जब सरकार इसको लॉन्च करेंगे तो मैं बताऊंगा सरकार इसके लिए क्या क्या लॉन्च कर रही है। तो अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रख लीजिए, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पे निःशुल्क दिया जाएगा सारथी योजना के तहत, और यही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, आसान है। अब हम लोग थोड़ा मजेदार योजना के बारे में पढ़ते हैं। 100 यूनिट तक बिजली फ्री, ये हम लोग का डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका तो दिखेगा हमारे पे इफेक्ट, इसलिए ये काफी अच्छा है। आप भी इंटरेस्ट इसमें जरूर लीजिएगा।
तो झारखंड सरकार ने क्या किया है कि 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है। तो इसके तहत कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, ये आपको याद होना चाहिए। जो उपभोक्ता 100 यूनिट से कम बिजली उपयोग करेंगे उनको बिल चुकाना ही नहीं पड़ेगा। कैबिनेट ने इसका प्रस्ताव कर दिया। तो इसका कंडीशन क्या है, देखिए, अगर आप 0 से लेकर 100 यूनिट तक बिजली खर्चा करते हैं तो आपको कितना पैसा देना है, आपको 0 पैसा देना है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। अगर आप 101 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली खर्चा करते हैं तो जो सरकार नॉर्मल सब्सिडी दे रही है वही आपको मिलेगा। तो वही यहाँ पर है कि 100 से ज़्यादा और अधिकतम 400 तक बिजली खपत करने वाले को सरकार सब्सिडी देगी जो नॉर्मल है। और अगर आपका 400 से ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं, मोर देन 400 यूनिट से ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो आपको 6.75 रुपया 6.75 रुपया प्रति यूनिट की दर से बिजली का भुगतान करना पड़ेगा। और झारखंड में कुल 32 लाख ऐसे लोग हैं जो 100 यूनिट से कम बिजली खर्च यहाँ पे करते हैं, और इनमें से लगभग 27 लाख ग्रामीण उपभोक्ता है। जो 32 लाख टोटल, उसमें से 27 लाख जो है ग्रामीण है, क्योंकि बाकी कुछ ऐसे भी गरीब हैं जो शहरों में गरीब होते हैं। तो बाकी 27 लाख ग्रामीण है और 32 लाख टोटल है। और इसके तहत क्या है, ये सिंगल फेज के लिए यहाँ पे दिया गया। आप डबल फेज घर में नहीं आता। आपके हमारे घरों में जो यूज होता है वो सिंगल फेज ही आता है, एक फेज आता है और एक न्यूट्रल आता है। लेकिन जो कारखाने होते हैं उसमें मोर देन 1 फेजेस वहां पे आता है, क्योंकि उनको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लिया है कि आप नॉर्मली देखते होंगे कि टोटल 4 तार आके आता है कि नहीं, 4 तार, जिसमें से एक आपका रहता है न्यूट्रल और बाकी फेज 1, फेज 2 और फेज 3 रहता है। तो हमारे घरों में आता है या तो फेज 1 और न्यूट्रल आएगा, किसी घर में फेज 2 और न्यूट्रल आएगा, किसी घर में फेज 3 और न्यूट्रल आएगा। ये 3 घर ही हम लोग को यहाँ पे इस तरह मिलते हैं, उसको हम लोग सिंगल फेज बोलते हैं। अगर कोई फैक्ट्री है तो उसको P1 भी आएगा और P2 भी उसको आएगा, क्योंकि सिंगल फेज से फैक्ट्री का काम नहीं होता है। तो इसके लिए ये जो सब्सिडी है, ये जो स्कीम है, वो उसके लिए नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी कि 100 यूनिट कब से कब तक मिलेगी, कितने से कितने यूनिट तक आपको मिलेगी, और उसके बाद क्या क्या रूल है। करेक्ट है। तो ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है ना आपका, 20 लेक्चर आपका खत्म होता है अलॉन्ग विथ 3 मास्टर वीडियोस। तो उसको आप देख जाइए। आपको बता रहे हैं इतना जबरदस्त आपका तैयारी होगा, आप इमेजिन में नहीं कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम में तो अवेलेबल है ही, साथ में आपको ऐप में भी अवेलेबल मिल जाएगा। और मैं क्या करूंगा, सारी योजना को एक में करके एक मैं ई बुक लॉन्च करूंगा, ई बुक, और वो मैं सर्कुलेट करूंगा, वो आपको ऐप में ही मिलेगी। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा, ताकि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ से मिले। और टेलीग्राम में आपको हर तरह के न्यूज़ एकदम सटीक जानकारी मिलती है, और उससे भी आपको ज्वाइन करना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।